Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और तैयारी काफी अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में जो है वो हम लोग बीएसटी का मॉडल सेट 1 करने वाले हैं, जो कि है जैकपॉट स्टूडेंट्स के लिए। जिसने भी इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी बच्चे इस चैनल में न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले 10 दिन तक मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं एमसीक्यूज का बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज, जो कि अभी से मेरा स्टार्ट हो चुका है। इकोनॉमिक्स का वीडियो आ चुका है। आज हम लोग बात करेंगे बीएसटी का, जो कि होने वाला है एमसीक्यूज का मॉडल सेट 1। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एमसीक्यू ऑफ बीएसटी। ये मॉडल सेट 1 होने वाला है, तो कृपया करके ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा चीज समझ में आएगा। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। एक अच्छा ब्रांड नेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ दीज। देखो, छोटा होना चाहिए, याद रखने में काफी आसानी हो और आकर्षक होना चाहिए। उस नाम से आपको अट्रैक्शन हो, आपके तरफ खिंचाव ज्यादा हो, यानी इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 को बात करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, साइंस है, दोनों है या नन ऑफ दीज, यानी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन का बात करेंगे। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर। क्या क्या मेथड्स होता है ट्रेनिंग का? जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या ऑल ऑफ दिस। तो जॉब रोटेशन भी होता है, ऑन द जॉब भी होता है और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होता है, यानी तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। For delegation to be effective, it is essential that responsibility is accompanied with necessary authority। ठीक है, अगर डेलीगेशन को हमको आसान बनाना है या ज्यादा अच्छा करना है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ ही साथ क्या अधिकार भी देना पड़ेगा, अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का एसेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या गया? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन एम, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना है एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है सर। 7 क्या है? हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितना है? तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 8 क्या कहता है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एनईपी का मेन कंपोनेंट्स क्या है? एलपीजी मॉडल बोलते हैं इसको। एलपीजी क्या बोलते हैं? मॉडल, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी तीनों होगा, ये तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यानी ट्रैप है। तो ये किसने कहा है? न्यूमैन, हर्ले, एलन, टेरी। कौन कहा है? ऑप्शन नंबर सी, एलन। ठीक है। 10 में क्या है? रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉय इट्स दिस स्टेटमेंट ऑफ। ये किसने कहा है कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है। रोकना तो ठीक है, खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। यह है ड्रकर का। ठीक है। 11th में क्या किया? मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कॉम्बिनेशन, रैशनलाइजेशन या ऑल ऑफ दिस। जो मेंटल रिवॉल्यूशन है, मेंटल रिवॉल्यूशन साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, ठीक है सर। 12th में क्या है? डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। डेलीगेशन किसके लिए किया जाता है? जो डेलीगेशन है वो अथॉरिटी के लिए किया जाता है। 13th में क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। मैनेजमेंट डूइंग वर्क हिमसेल्फ, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर, दूसरों से काम लेना, बोथ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग फ्रॉम अदर, यानी दोनों ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों, यानी खुद भी काम करेंगे और दूसरों से भी काम लेने का कोशिश। 14th में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। जो एचआरएम है वो क्या? तीनों को दिखाता है, यानी ट्रेनिंग, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट, यानी 14 का डी। 15th का बात करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो मेरा आया था 15 अप्रैल 1987। ठीक है, ये मतलब इफेक्टिव हुआ था 1986 में ही आया था, बट लागू कब से हुआ था, है ना? ठीक है।
डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स, एक एम्प्लॉय को अगर डेवलपमेंट करवाना है तो उसको क्या क्या उस पर काम होगा? तीनों काम होगा सर, प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, ट्रेनिंग भी करवाएंगे। आ जाओ, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर, मैनेजमेंट का क्या क्या एलिमेंट्स है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। 17 का ऑप्शन नंबर डी। 18 में क्या कहा गया है? हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट में भारत के मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? मनी मार्केट का नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड, यानी आरबीआई। अगर मान लो यहाँ पे रिजर्व बैंक नहीं लिख करके यहाँ पे सेंट्रल बैंक लिखता तो वही भी ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि सेंट्रल बैंक का मतलब ही क्या? रिजर्व बैंक। 19th में क्या? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल, फॉर्मल, रिटर्न या नन ऑफ दिस। तो ग्रेप वाइन जो है ना वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अ गुड प्लान इज, एक अच्छा नियोजन क्या होता है? एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, फ्लेक्सिबल, रिजिड। एक अच्छा प्लान क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इट मे बी चेंज्ड, वो डायनामिक होता है, सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो चेंज भी हो सकता है। 21 क्या कहा गया? इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, प्रभावी संवेदनवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। क्या? स्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट, शालीन, यानी एक्सप्रेस, इंप्रेसिव, एम्बिगुअस या कर्टसी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? अस्पष्ट। अगर अस्पष्ट होगा तो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा, एक दूसरे का हम लोग क्या भाषा को नहीं समझ सकेंगे। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर मेरा जो भाषा है वो अस्पष्ट होगा, आप लोगों को नहीं समझ आएगा, तो आप मेरे वीडियोस क्यों वॉच करोगे? ठीक है, चलो 22 बात करते हैं। इन अ बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड, एक बिजनेस एंटरप्राइज में कंट्रोलिंग क्यों जरूरी होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, कंटिन्यूअसली। कंट्रोलिंग कंटिन्यूअस चाहिए कि हम लोग जो सोचे थे और जो हो रहा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑल ऑफ दिस। तो ये होगा इनमें से सभी। 24 क्या है? द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, फाइनेंस का सबसे चीपेस्ट सोर्स क्या है? डिवेंचर महंगा हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर भी महंगा, यानी रिटेन्ड अर्निंग सबसे चीपेस्ट सोर्स है। क्यों? क्योंकि मान लो कि जो प्रॉफिट होता है एक ईयर में, जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ हिस्सा हम क्या बचा करके रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए, तो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1992 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी। 26 क्या कहा गया है? न्यू शेयर्स, न्यू इशूड शेयर्स आर डील्ड इन, न्यू इशू शेयर किसको कहते हैं? न्यू इशू मार्केट किसको कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी होगा, प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में तो जो प्राइमरी मार्केट में इशू हो गया उसको फिर से री इशू करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में तो सेकेंड हैंड मार्केट, और न्यू इशू बोला है तो प्राइमरी मार्केट। ठीक है सर, 26 का क्या? 26 हो गया। 27 मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र ब्रांड का, लेबलिंग का, पैकेजिंग का, ट्रेडमार्क का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का होगा ऑप्शन नंबर सी, पैकेजिंग का। ठीक है, 28 में क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी आर, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, या इनमें से सभी? तो ये है क्या? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर 28 का। 29 क्या है? कंट्रोल इज रिलेटेड टू, जो कंट्रोल है वो किससे रिलेटेड? रिजल्ट से, फंक्शन से, एफर्ट से, नन ऑफ दिस। तो जो कंट्रोल है ऑब्वियस है सर, रिजल्ट से है, क्योंकि हमने जो प्लानिंग किया था उस हिसाब से सारा कुछ हो रहा है कि नहीं, ये कंट्रोलिंग बताता है। तो कंट्रोलिंग इज हमेशा क्या रिलेटेड होगा? रिजल्ट से, कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 30 में क्या है? द लीडर पजेस, जो लीडर है वो क्या पजेस करते हैं? एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या चाहिए? इंटेलिजेंट, फोरसाइटेडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ दिस। बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास, या सारा? तो इनमें से सारा, यानी ऑप्शन नंबर डी किसका? क्वेश्चन नंबर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।